सोशल मीडिया पर टीएमसी के फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा की जो कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में वो आपको कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ जाम झलकाते हुए नजर आ रही होंगी। महुआ मोइत्रा की चर्चा में आने की सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि दूसरी भी कई बड़ी वजह है, जिनमें की उन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से आगे समझेंगे। दरअसल महुआ मोइत्रा की जो तस्वीरें वायरल हो रही है, उसको लेकर उन्होंने इस बार बीजेपी पर वार किया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मोइत्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर जो मेरी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, वो देखकर अच्छा लगा। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे अपने ऊपर सफेद से ज्यादा हरी ड्रेस अच्छी लगती है, और हाँ, फोटो को क्रॉप करने की परेशानी क्यों उठाई, दिखने दो कि डिनर पर और कौन लोग साथ हैं। बंगाल की महिलाएं जीवन जीती हैं, झूठ नहीं बोलती। आखिरकार ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और मोइत्रा इतना भड़क क्यों रही है? दरअसल इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो व्यापारी कौन है जिसको लेकर मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और उनके खिलाफ जो दर्ज मामला हुआ उसमें क्या क्या खुलासे हो चुके हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ जब भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार यानी 15 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा पर घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी आगे की कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल ये आरोप अधिवक्ता जय अनंत द्वारा लगाई गई सूचना पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कारोबारी दर्शन हीनानंदानी के व्यापार के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए मोइत्रा ने संसद में ऐसे सवाल पूछे जिनके बदले न सिर्फ उन्हें कैश दिया गया, बल्कि कई महंगे तोहफे भी दिए गए। लेकिन मोइत्रा ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और उन पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उनसे 2 करोड़ का हर्जाना मांगा है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस आरोप से उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा, सम्मान और उनकी रूढ़िवादिता को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा है। अब चलिए जानते हैं कि जो आखिरकार मोइत्रा पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं वो क्या है और उनमें क्या क्या खुलासा हुआ। अधिवक्ता जय अनंत ने जो दायर याचिका दर्ज कराई है उसमें कई सवाल पूछे गए हैं, जिसमें कि मोइत्रा के जो महंगे तोहफे हैं उनको भी शामिल किया गया, जिसके बाद रिसर्च की गई और उनको भारतीय करेंसी में तब्दील करके उसके बारे में जांच की गई। सबसे पहली चीज है जो उन्हें तोहफे में दी गई वो है आईफोन, जिसमें एप्पल कंपनी का सबसे महंगा फोन शामिल है। हाल ही में मोइत्रा ने जो अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की है वो आईफोन प्रो की है, जिसमें कि वो हाथ पर इसको पकड़े हुए नजर आ रही हैं। और साथ ही अमेज़न पर इसका रेट चेक किया जाए तो उसकी जो कीमत है 1,29,990 रुपए है। इसे लिस्ट में दूसरी चीज का नाम है स्कार्फ, जो कि हम्स कंपनी का है। अगर इसकी वेबसाइट पर चेक किया जाए तो उसकी कीमत $510 की मिलती है, और वो चीज इंडियन करेंसी में 42,459 रुपए की है। हालांकि लक्सपॉलिस वेबसाइट पर इसे 30 से 38,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। अधिवक्ता जय अनंत ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। बात करें अधिवक्ता जय अनंत की, तो उन्होंने इस पर अभी भी कुछ साफ नहीं किया है कि जो महुआ मोइत्रा है उनके पास इतने कितने स्कार्फ है। तीसरी जो चीज है उसमें शामिल है लुइस कंपनी का स्कार्फ। इसके दाम 50,000 रुपए से लेकर 4.95 लाख रुपए तक होते हैं। इतना ही नहीं, सेल्फ स्टोर के 35 जोड़े जूते भी महुआ मोइत्रा के पास होने का दावा किया गया है। फैशनओला जैसी वेबसाइट पर इसके दाम देखे जा सकते हैं। इन्हें 70,000 रुपए से लेकर 1.10 लाख रुपए तक में भी खरीदा जा सकता है। अगर हम एक जूते के दाम का हिसाब लगाएं तो वो 80,000 रुपए के तकरीबन पड़ता है, और वहीं जो है इस पूरे जोड़े का रेट लगाया जाए तो वो 28 लाख रुपए के पड़ते हैं। इस लिस्ट में जो अगली चीज है वो है शराब, जो कि फ्रांस और इटली में काफी अच्छी पाई जाती है, और वहीं फ्रांस और इटली से वाइन भी मंगाई गई। 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए प्रति बोतल बिकने वाली ये दारू है। और इतना ही नहीं, प्रीमियम कंपनी गुची का बैग भी उन्हें दिया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये जो बैग है वो 2 लाख रुपए तक का मिलता है। और एडवोकेट जय अनंत ने बताया कि महुआ मोइत्रा को मगरमच्छ के कपड़े से भी बना बैग दिया गया है। राजनीति में पूरी कंट्रोवर्सी हो जाए और साथ ही जो है मोइत्रा का बयान सामने ना आए, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो टीएमसी सांसद है उनको बहुत ही तेज तरार का माना जाता है। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद कोई भी नेता चुप नहीं बैठेगा। महुआ मोइत्रा ने भी अपने ऊपर लगे बयानों को खारिज करते हुए एक एक्सपर्ट ट्वीट किया। इस मामले में टीएमसी सांसद मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा, एक कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए अपनी गलत कमाई और उपहारों का उपयोग कर रही है ताकि डिग्री एक दुबे सस्ती डिग्री भी खरीद सके।
लोकसभा स्पीकर कृपया झूठे हलफनामे के लिए उनके खिलाफ जांच पूरी करें, फिर मेरी जांच के लिए कमेटी जरूर गठित करें। उन्होंने आगे कहा कि फर्जी डिग्री वाला और अन्य के खिलाफ विशेषाधिकारियों के उल्लंघन के मामले में लंबित हैं, उन्हें निपटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके तुरंत बाद मेरे खिलाफ भी प्रस्ताव का स्वागत है। सियासत में चल रही घमासान के बीच जो सबसे बड़ा नाम है वो है दर्शन हीरानंदानी कि आखिर ये जो बिजनेसमैन है जिसको लेकर टीएमसी सांसद पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कौन है। आरोपों में घिरे दर्शन हीरानंदानी रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी समूह के सीईओ हैं और उनके पिता नीरज और चाचा सुरेंद्र भी इसी कंपनी में काम करते हैं। बात करें हीरानंदानी के टाउनशिप, आईटीओ पार्क और अन्य जितने भी ढांचे हैं उन सभी परियोजनाओं को सफल यानी कि ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो भी इन्हें ही दिया जाता है। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार हीरानंदानी ने न्यूयॉर्क के रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए और बीएस की पढ़ाई की है। दर्शन हीरानंदानी को समूह के रियल एस्टेट व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का भी जो क्रेडिट है वो दिया जाता है। उन्होंने कई इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क की भी स्थापना की है। टीएमसी के सबसे तेज तरार नेताओं में से एक महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके पास पूरे सबूत भी मौजूद हैं। अब बस ये देखना होगा कि आगे क्या फैसला आता है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि मोइत्रा ने संसद में जो कुल 61 सवाल पूछे हैं वो पैसे के बदले पूछे गए सवाल थे या मोइत्रा उन्हें खुद लिख कर लाई थी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15।